वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम अब समाप्ति की तरफ बढ़ने लग गए हैं धीरे धीरे। लेकिन वीडियो आपकी लेट हो जा रही है। आरआरसी आपकी SER कोलकाता यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बताने वाला हूँ इसमें। इससे पहले मैं आपकी 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ 3-4 जून की, जिसमें सबकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। और दोस्तों, मुझे जितनी मैंने कट ऑफ बता रहा हूँ उसके वीडियो के अंदर आप अंदर जाके देखो, समझो। कंपटीशन दोस्तों बहुत कम हो गया है बाकी में। और कई यूट्यूबर इस चीज़ पे, बड़े बड़े यूट्यूबर इस चीज़ पर वीडियो बना चुके हैं। कई चेयरमैन भी कह चुके हैं कट ऑफ इस बार आपकी कम जाने वाली है। उसके बहुत सारे कारण, एग्ज़ाम 4 साल की लेट होने की वजह से। ठीक है, तो सारी डिटेल से बात करेंगे दोस्तों वीडियो में। सर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी दोस्तों, ये PET के लिए रहेगी, यानी कि PET के लिए। सबसे पहले आपका PET हुआ ना अभी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, वो मतलब फाइनल सीट के लिए। तो पहले PET में आपको पता है 3 गुना लिए जाने स्टूडेंट, तो वहाँ आपको PET के लिए स्टूडेंट जो बुला रहे हैं, ये उसके लिए कंपटीशन दिखाया जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपटीशन है वो कम हो जा रहा है। तो 45 से 50 मार्क्स जो भी कैंडिडेट है ना कैटेगरी वाइज, तो वो निश्चित रूप से पास हो सकते हैं। वो अपनी उम्मीद को बरकरार रखें और PET की तैयारी करें जिनके भी एग्जाम खत्म हो गए हैं। मैं इसी जोन की नहीं कह रहा हूँ, किसी भी जोन से होगा। आपके एग्जाम आज भी खत्म हो जा रहे हैं ना, आज 19 तारीख है। अगर आज आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो उस आप आके ही, अब इतने मार्क्स आपने अच्छे, मतलब आपको इतना पता लग जाएगा मैंने पेपर जो किया है वो लगभग में 50 से 60 से ऊपर जा रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं, अपनी तैयारी करें PET के लिए। क्योंकि दोस्तों PET साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें 1 किलोमीटर की दौड़ है 4 मिनट 16 सेकंड में कुछ में, और बहुत ही जल्दी लगानी पड़ती है वो, क्योंकि भीड़ भी रहती है, स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं। फिर उसका 35 किलो वेट है। तो दोनों फिजिकल में आपकी अच्छी रनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक सीट के लिए यहाँ पर आपका कंपटीशन है ना कोलकाता में, मात्र 5 का है। बाकी में दोस्तों रियलिटी में बता रहा हूँ 5 का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है। अब वो मैं समझाऊँगा ना तो आपके समझ में आ जाएगा। और मात्र 63,785 ही छात्र हैं, जिनमें से आपको 14,190 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं PET के लिए। इतने छात्र PET देंगे इस जोन से। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी के अनुसार दोस्तों 3 गुना। ठीक है, तो 3 गुना कैंडिडेट PET देंगे। अब मैं डिटेल से आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं अगला वीडियो बना पाऊँ उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास समय पर तुरंत ही पहुँच जा करे। इस वीडियो में आपको डिटेल से पूरी सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी कट ऑफ इतनी कम क्यों जाएगी। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है, इसमें अभी आपका एक जोन और बाकी है। कोलकाता में एक और हेडक्वार्टर है, उसका भी बाकी है। ठीक है, ER का। फिर है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों जिसके आधार पर कट ऑफ बनाई जाती है आपकी, टोटल वैकेंसी। आपको वैकेंसी यहाँ पर आपकी है 4,914 वैकेंसी है मात्र। ठीक है, और टोटल फॉर्म फिलअप हुए दोस्तों, इसकी RTI नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये लगभग में कैंडिडेट लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन संख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो यहाँ पर ये संख्या आपकी लगभग 5 लाख के आसपास है। तो जिसमें से लगभग 75,000 मैंने घटा दी है। ठीक है, क्योंकि अगर वो उन रजिस्ट्रेशन संख्या को देखा जाए ना, तो टोटल सारे जोन की जो फॉर्म फिलअप से संख्या बैठती है ना, वो 1,35,00,000 के आसपास बैठती है। 1,35,00,000 तो इतनी तो है नहीं, तो रेलवे का डाटा भी नहीं इतना शो कर रहा है। वो तो 1,15,00,000 ही दिखा रहा है, तो 20 लाख कहाँ से बढ़ गए दोस्तों? 20 लाख जो है ना, वो घटाने पड़ेंगे आपको, वो कैसे भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो लगभग ये मैंने लिए 4,25,000, और ये संख्या यहाँ पर इससे भी कम है। सबसे ज़्यादा संख्या आपकी RRC NR दिल्ली की है, जहाँ पर 22 लाख का RTI आ चुका है। ठीक है, 22 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो यहाँ पर जो संख्या इतनी होने के बाद कंपटीशन है ना, एक 28 का है, यानी कि एक सीट के लिए 28 कैंडिडेट दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले, ये आपके एग्ज़ाम देने से पहले, बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, तो और एवरेज स्टूडेंट अटेंडेंस कितनी जा रही है आपकी? 50%। जो दोस्तों जान ही रहे कि लगभग 85% अटेंडेंस जा रही है। ठीक है, कई स्टूडेंट वहाँ से एग्ज़ाम देकर जब वहाँ पर जो स्टाफ जो होता है उनसे पूछते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी सामने ही वो एक अटेंडेंस सीट लेके बैठे रहते हैं। वहाँ पर वो देख के तुरंत बता देंगे कितनी अटेंडेंस हुई है। और इस समय तो इनके पास टैबलेट में होता है पूरा डाटा कि इतनी अटेंडेंस हो गई है इस बार इस शिफ्ट में। तो वहाँ से पता लग जाती है, उसके आधार पे स्टूडेंट बताते रहते हैं, तो वहाँ से एक आइडिया मिल जा रहा है कि इतने स्टूडेंट हैं। और जब रियलिटी में जब इनका नोटिस आएगा ना, उसमें स्टूडेंट ही 50 क्या 40% के आसपास बैठेंगे, ये देख लेना। तो एग्ज़ाम लेट होने 3.5 साल दोस्तों एग्ज़ाम लेट हो चुका है लगभग। ठीक है, 3.5 साल से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 50% देखा जाए तो 4,25,000 के कितने होते हैं? मात्र 2,12,000। दोस्तों ये संख्या यहाँ पर कम भी हो सकती है, मैं ये बोल दे रहा हूँ। ठीक है, यह ज़्यादा हो सकती है कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत सटीक मैंने डाटा लिया है 4.25 लाख का। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आफ्टर एग्ज़ाम पर सीट कंपटीशन। देखो, आफ्टर एग्ज़ाम पर सीट कंपटीशन यहाँ पर एक सीट के लिए 14 कैंडिडेट बचे। ठीक है, 50% हट गए तो 14 कैंडिडेट बचे। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम देने वाले एवरेज स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट। तो एग्ज़ाम देने वाले देखो, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, सीरियस कैंडिडेट वो कितने होते हैं? वो 30 से 35% कैंडिडेट है, 30 से 35% सीरियस। बाकी सब तो ऐसे दोस्तों उनको सेलेक्ट
क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, ऊपर से फिर तुक्का ही मारे जाने पूरे 100। तुक्का हमेशा कभी सही नहीं होता, बहुत ही कम रेयर चांस होता है कि एक आध स्टूडेंट 1000 में से निकल गया कि सारे तुक्के उसने मारे, उसमें से 90-80% सही बैठ गए, अन्यथा अधिकतर गलत ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आपके फिर ये 2,12,000 का 30% कैंडिडेट कितने बचे, मात्र 63,750 कैंडिडेट। किसी भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, IAS PCS तक का, UPSC तक का ले लो आप, उसमें 30% अटेंडर वो स्टूडेंट होते हैं जो टोटल फॉर्म फिलअप के या फिर उसके एग्ज़ाम अटेंडेंस के जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कंपटीशन करके आगे उन्हीं से फाइट होती है। ठीक है, तो 30% हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में उठा के देख लो। इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों जो रिजल्ट है PET के लिए 4,914 वैकेंसी है, इसका 3 गुना बैठते हैं आपके 14,742 कैंडिडेट, ये आपके इसमें से सेलेक्ट होने हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो यहाँ पर जब इसमें आप डिवाइड करोगे इसका ना 14,742 का, तो पर सीट कंपटीशन आपका 4.32 का निकल के आएगा, मतलब 4.32। तो यहाँ पर लगभग में 32 से, मतलब अगर जब वैल्यू आपकी कोई भी पॉइंट में होती है, जब 50 से नीचे रहती है तो आपको 4 के नज़दीक लिया जाता है, और अगर 50 से ऊपर है तो 5, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 ले लिया है, मतलब कि एक सीट के लिए 5 कंपटीशन मार रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक सीट के लिए 5 कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद लेकिन 2,12,000 जो 500 कैंडिडेट का 30% आपके 63,785 असली कंपटीटर हैं, जिसकी संख्या इतनी बैठती है, यानी कि एक सीट पर 5 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब एग्ज़ाम पेपर की जो हो रहा है उसका भी थोड़ी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम अटेंडेंस कितनी, अटेंडर कितने जा रहे हैं अच्छे। ठीक है, अगर मैथ दोस्तों मॉडरेट लेवल की आ रही है। ठीक है, मॉडरेट आ रही है, उसमें से 25 क्वेश्चन है ना, उसमें से सब नहीं अटैम्प्ट कर सकते आप, 20 भी मुश्किल से कैंडिडेट कर पा रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं ना वो भी 20 से ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मॉडरेट ले रहा हूँ, लगभग मैं ले रहा हूँ 18 से 20, इतनी कैंडिडेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि वो काफ़ी लॉजिकली है, ऊपर से समय नहीं है इतना वहाँ पर, आपको खाली मैथ में लगे रहोगे तो बाकी पेपर आपका रह जाएगा, या फिर क्वेश्चन ही नहीं देख पाओगे 100। फिर रीजनिंग मॉडरेट आ रही है, पूरी मॉडरेट है दोस्तों। रीजनिंग तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल की है, जिसमें आप 15 से 20 ठीक ठाक कर सकते हो। उसके अलावा आपकी उसके बाद आपकी जो पजल वगैरह है ना, बहुत समय लेती हैं, वो बहुत समय ख़राब करती हैं, क्योंकि वो काफ़ी समझने में टाइम ले रही है। मेन चीज़ हो जाएंगी, लेकिन उनके लिए समय चाहिए, फिर यहाँ पर आधा घंटा और समय चाहिए, तब जाके आपके अच्छे अटेंड जो हो जाएंगे ना क्वेश्चन, वो 80 लगभग हो जाएंगे। फिर है साइंस के 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से मॉडरेट टू हार्ड है, ये भी 15 से 18 आप आसानी से कर सकते हो, जो एक थ्योरी बेस हैं। और बाकी जो न्यूमेरिकल बेस हैं वो थोड़े अटपटे कुछ आ जाते हैं ना, लंबी न्यूमेरिकल, उनकी लैंग्वेज बड़ी हो जाती है, तो समझने में थोड़ा समय लेते हैं। ठीक है, जैसा कैंडिडेट बता रहे हैं, मैं उसके आधार पर आपको ये एग्जाम पेपर का लेवल है वो बता रहा हूँ। जी के करंट अफेयर्स के तो कोई पता नहीं दोस्तों कहाँ से आ रहा है, कभी 21 का पूछ रहा है, कभी 22 का पूछ रहा है, कभी 21, कभी 22, और कभी पुराना रिलेट करके पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ GS में तो यही होगा दोस्तों, क्वेश्चन को करंट से रिलेट करके प्रीवियस ईयर में ले जाया जाता है, कई साल पीछे तक ले जाया जाता है, वहाँ से उठा लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, इसमें बस ये कि आप पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकते हैं, आ गया तो ठीक है, आपकी नसीब की बात है कि आप 20 में से 18 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, नहीं तो मैक्सिमम 10 से 12 अटेंड हो सकते हैं अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपकी कट ऑफ पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको अटेम्प्ट दिखा दे रहा हूँ। 70% तो दोस्तों जो 70+ क्वेश्चन जो करके आ रहे हैं वो मात्र 10% स्टूडेंट हैं, उससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं। आप वीडियो भी देखते होंगे, एनालिसिस भी देखते होंगे, वहाँ पर आप देख लेना कितने कैंडिडेट 70+ करके आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपके 60 से 70 के बीच में कैंडिडेट हैं, 30%, और 50 से 60 के बीच में 40%, तो उसके बाद 40 से 50 20%, बाकी तो सब ऐसे ही। फिर ठीक है, तो इतने अगर अटेंड रहेंगे तो कम रह जाएंगे ये, लेकिन इतनी एक्यूरेसी रहनी चाहिए तो आपका चांस है, यानी कि 50 से 60 के बीच में अगर एक्यूरेसी, इतने मार्क्स आपके लगभग बन जाएंगे, इतना विश्वास है, तो आप PET की तैयारी कर सकते हैं निश्चित रूप से, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका ये है यहाँ पे देखो, मैं आपको इस चीज़ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि जो रॉन्ग आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो रॉन्ग आपकी पता है कितना भी करके आओ, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हुआ करके आएगा ना, 80 भी करके आएगा ना, तो भी उसके 4-5 गलत हो जाने हैं। ठीक है, तो 8 से 15 के जो क्वेश्चन हैं वो 70+ जो अच्छे स्टूडेंट करके आ रहे हैं ना, उनकी गलत हो जा रहे हैं 8 से 15। ठीक है, और 10 से 20 तो रॉन्ग एवरेज स्टूडेंट के गलत हो जा रहे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो मतलब ज़्यादा नहीं कर पाते हैं अटेंड, 60-65 कर पाते हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट की बता रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट की। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट के नहीं, अच्छे तो कर जा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 4-5 गलत होते हैं तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी आपकी परसेंटाइल पे बहुत हावी पड़ेगी, जिसकी वजह से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की कट ऑफ है। और यहाँ पर देखते हैं, अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है आपकी, ये एक्सपेक्टेड बनेगी आपकी 60 से 65, मैक्सिमम 65 जाएगी दोस्तों, इससे ज़्यादा जानी नहीं है, इससे कम कितनी भी जा सकती है आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने NTPC की कट ऑफ बताया था, वहाँ पर भी इससे ज़्यादा नहीं जानी थी, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर इन्होंने नए तरीके से रिजल्ट को जारी कर दिया, जो कि एक
नहीं, मतलब समझ में नहीं आ रहा था किस प्रकार से उन्होंने बना दिया, किस तरीके से बनाया, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है कि कट ऑफ, नहीं तो वरना अगर आपकी नया फार्मूला नहीं लेके आती हो तो कट ऑफ आपकी फिक्स वहीं पर बननी थी, ठीक है। जैसे एनटीपीसी मैंने बताया था CBT 2 में कट ऑफ वहीं पर रुकी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था। अब यहाँ पर भी यही हाल है, नॉर्मलाइजेशन कम है, परसेंटाइल मेथड यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी आपकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से ज़्यादा बढ़ गई थी। EWS की देख लो दोस्तों, 50 से 55 रहेगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इससे कम कितने पेज हो सकती है वो आपकी स्टूडेंट्स की संख्या के ऊपर निर्भर करता है, कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पर और कितने अच्छे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेपर दिया है। फिर OBC की बात करें तो 50 से 60 मैक्सिमम है, 55 या 50 के आसपास रहने वाली इनकी कट ऑफ भी, ज़्यादा नहीं जाने वाली, मैक्सिमम बता लिमिट है, और इससे नीचे आपकी कितने भी यूज़ जा सकती है, ठीक है। फिर है SC की 50 से 55, SC की मैक्सिमम 55 रह सकती है, इससे कम कितने पे भी रुक सकती है। और फिर है ST की मैक्सिमम 50 रह सकती है, इससे कम तो कितने पे भी रुक सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट है आपकी, और इससे ये मिनिमम नहीं है यहाँ पर कोई भी, क्योंकि मिनिमम तो कहीं भी रुक सकती है, वो इनके ऊपर निर्भर करता है कितने स्टूडेंट वहाँ पर पहुँचे हैं, जिससे ये अपना रिजल्ट को संशोधित करके ठीक ठाक बना सकें, ठीक है। और बाकी इसमें मैंने कुछ नहीं है, इसमें मैंने आपको सही से बता दिया है, ठीक है। स्पेशल कट ऑफ और क्वेश्चन पेपर और लेवल, जिसके आधार पर कट ऑफ डिसाइड होती है, क्योंकि स्टूडेंट दोस्तों पिछली बार जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ना आपका 2018 वाला, उससे ये थोड़ा सा काफ़ी अलग है। इसमें कारण क्या है दोस्तों, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था 2018 का, उसमें सारे जो क्वेश्चन होते थे ना, GK GS मैथ कुछ भी होते थे, वो 1 से 1.5 लाइन में ख़त्म हो जाते थे, 1 से 1.5 लाइन में, ठीक है, 1 से 1/2 यानी 1.5 लाइन में ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो काफ़ी बड़े बड़े लेंदी, बहुत क्वेश्चन लेंदी हैं, आपको उनको स्क्रॉल करना पड़ेगा साइड में स्क्रॉल होता है ना, बार बार, उसमें समय बीत जा रहा है। घर से तो आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं कि मैं 1 घंटे में यानी कि 90 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जाके वो 60 से 65 पहुँच जा रहे हैं, 60 से 65 ही पहुँच जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक प्रेशर होता है, एक डर होता है, अगर मैं ज़्यादा गलत कर दूँगा तो बाहर हो जाऊँगा, तो कम ही करके चलते हैं। तो ये कारण है। लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं था, सब ने अटेंड मारे थे उल्टे सीधे, 80 90 100 से नीचे कोई था ही नहीं, बहुत कम स्टूडेंट थे जो नीचे की बात कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन का जो तरीका था ना बहुत छोटा था। इस बार उसको बहुत बड़ा करने की वजह से कंपटीशन पे दोस्तों बहुत असर पड़ा इसका, ठीक है। तो मैंने सारी आपको कट ऑफ बता दी, पूरी कंप्लीट डिटेल से समझा रहा हूँ दोस्तों। इसमें कोई वो नहीं है कि अब मैंने हवा भाई कट ऑफ बनाई हो, ठीक है। 30% की कंपटीशन है आपका, तो जितनी अटेंडेंस होती है, चाहे किसी भी जोन की देख लेना, चाहे NTPC देख लो, चाहे NTPC CBT 2 देख लो, चाहे CGL देख लो, चाहे UPPSC या फिर ISPSC का एग्जाम देख लो, NDA तक का देख लो, अभी आपका रिजल्ट आया, ठीक है। किसी भी एग्जाम में देखो 30% से ऊपर, 30 से 35% के बीच में कंपटीशन होता है। बाकी इसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो सब तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो 30 से 35% ही कैंडिडेट आप ले चलो, उसी में कंपटीशन है आपका, असली कंपटीशन। अब उसमें आपकी संख्या, आपकी जो लोकेशन वो कहाँ पर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको अंतर्भावना, मतलब आपके अपने आप जज करना उसको कि मैं कहाँ पर हूँ उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट समझा दिया हूँ, ठीक है। और कैसे भी कुछ आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो अभी आपके मिलने वाले हैं, सारे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा आपके, जितने भी फेज़ 2 के हुए हैं। फेज़ 1 के सारे अपलोड कर चुका हूँ मैं, फेज़ 1 के, फेज़ 2 के आपके NCR इलाहाबाद का डाल चुका हूँ, उसको आप देख लेना। उसमें मैंने डिटेल समझाया, ये आपका कोलकाता का, इसके बाद 3 और बचे हैं, उनको भी डाल दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना दोस्तों। इस प्रकार की अपडेट और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समय पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।